जब मैंने दुनिया की सबसे फेमस बुक्स को पढ़ा और सफल लोगों का इंटरव्यू देखा, तब मुझे ये 7 चीजें हर जगह कॉमन मिली। दुनिया के अधिकतर लोग, लगभग 90% लोग इन 7 चीजों को कभी छोड़ नहीं पाते, इसलिए वे किसी न किसी फील्ड में हमेशा फेल होते ही रहते हैं। जबकि दुनिया के 5 से 10% सफल लोग इन 7 चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और लोगों को भी इनको छोड़ने की सलाह देते हैं, इसलिए उनकी सफलता दुनिया देखती है। दुनिया का हर फेमस बुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन 7 चीजों को छोड़ने की सलाह देते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति इन 7 चीजों को छोड़ने की सलाह देते हैं और भगवत गीता भी यही कहती है। असल में जो तुम्हें सफल होने से रोक रहा है वो तुम्हारे ही अंदर है। सच में दोस्तों, एक आग जलती है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने उसके चारों ओर 7 दीवारें खड़ी कर दी है। ये दीवारें बाहर से नहीं, अंदर से बनी है। एक ऐतिहासिक कहानी है। 1942 में नाजी जेल में एक कैदी था, विक्टर फ्रैंकल। उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई खाना नहीं, कोई आजादी नहीं, कोई हथियार भी नहीं था। फिर भी उसने लिखा, जो कुछ भी मुझसे छीना जा सकता है उसे छीन लो, लेकिन एक चीज तुम नहीं छीन सकते, मेरी आखिरी आजादी, कि मैं ये चुनूं कि इस सब का असर मुझ पर क्या असर होगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने 7 चीजों को छोड़ दिया था। असली विजेता बाहरी लोगों को अपनी सफलता से जवाब देते हैं, अंदर से जीतने वाले दुनिया जीत लेते हैं। फैक्ट है, तुम्हारी दिमाग की संरचना यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बदल सकती है, बशर्ते तुम 7 चीजें छोड़ दो। ये 7 चीजें वही है जो तुम्हें रोक रही है। पहली चीज है क्रोध, एंगर। इसे आत्महत्या का जहर भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्र और गीता कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि नाश होते ही इंसान बर्बाद हो जाता है। साइंस के अनुसार, हार्वर्ड न्यूरोसाइंस कहती है, क्रोध में एमिगडाला यानी कि ब्रेन फियर सेंटर सक्रिय हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो भी बंद हो जाता है। तुम क्रोध में जो फैसला लेते हो वो 90% गलत होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध पकड़े हुए अंगारे की तरह है, तुम दूसरे पर फेंकने से पहले खुद जलते हो, यानी कि क्रोध सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। आप स्वयं ही सोचो, जब आपको क्रोध आता है तब आप पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल कर पाते हो या क्रोध के कंट्रोल में चले जाते हो? क्या क्रोध में अच्छी बातें भी खराब नहीं लगती? सच है या झूठ? समझाने वाले पर भी गुस्सा नहीं आता है? सच है या झूठ? कमेंट में बताओ। गुस्से को अपने अंदर के ज्ञान से और शांति से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर बुक्स पढ़ो और अगले 21 दिन क्रोध आने पर 10 सेकंड रुको, मात्र 10 सेकंड। सांस अंदर लो, फिर बाहर करो। 21 दिन में तुम्हारा दिमाग न्यूरल पाथवे बदल देगा। दूसरी चीज, ईर्ष्या, जेलसी। दूसरों की सफलता तुम्हारे लिए अभिशाप क्यों बन जाता है? एक स्टोरी बताता हूँ। 2 दुकानदार थे, दोनों सेम चीजें बेचते थे। एक दुकानदार ने दूसरे के दुकान को जलाने की साजिश रची। जब वो पकड़ा गया तब उससे पूछा गया, ऐसा क्यों किया तुमने? तब वो जवाब देता है, उसे ध्यान से सुना। तब वो व्यक्ति बोला, वो दुकानदार मुझसे ज्यादा कमाता है, इसलिए मुझे उससे ईर्ष्या हो गई। सच्चाई यही थी दोस्तों कि ईर्ष्या की वजह से एक दुकान वाला दूसरे से पीछे रह गया। यदि दूसरे दुकान वाले से ईर्ष्या न करके उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता, उससे सीखता, तो शायद उसकी बराबरी भी कर पाता और उससे आगे भी जा सकता था। साइंस यूसी बर्कले कहता है, ईर्ष्या से कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन 50% बढ़ जाता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम को और निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देता है। इतिहास की एक कहानी है जॉन डी रॉकफेलर की। दुनिया का सबसे अमीर आदमी था वो। जब उससे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उसने बोला, मैंने दूसरों से ईर्ष्या में अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। जब मैंने दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ा तब मैं अमीर आदमी बना। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति ने यही कहा कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है किसी भी फील्ड में, तो आपको दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उससे सीखना चाहिए। तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हें कभी उनके जैसा नहीं बनाएगी, वो तुम्हें सिर्फ उनसे दूर ही रखेगी। तीसरी चीज, द्वेष, हेटर्ड। ये वो जहर है जो पीड़ित को मारता है, पीने वालों को नहीं। नेल्सन मंडेला की स्टोरी बताती है,
27 साल वे जेल में बिताने के बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उन्हीं जेलरों को डिनर पर बुलाया। किसी ने पूछा, तुम्हें नफरत नहीं होती इनसे? मंडेला बोले, नफरत रखना मतलब खुद को बंदी बनाए रखना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार द्वेष से दिल की बीमारी, हाई बीपी और स्लीप डिसऑर्डर 3 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारा शरीर जहर बनाने लगता है। बुद्ध के अनुसार जैसे दीपक अंधेरे को नहीं गाली देता, वो बस जलता है, वैसे ही तुम प्रकाश बनो, शिकायत नहीं। चौथी चीज, लालच, ग्रिड कभी भरने वाला नहीं है। ये रियल स्टोरी जेसी लिवरमोर की है। 1929 का सबसे बड़ा शेयर बाजार खिलाड़ी। उसने करोड़ों कमाए लेकिन लालच में सब कुछ गंवा भी दिया। अंत में उसने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर लिया। शास्त्र, गीता, बाइबल सभी कहते हैं लोभ से अधर्म और अधर्म से विनाश होता है। साइंस के अनुसार लालच सक्रिय करता है वही हिस्सा जो नशीले पदार्थ करते हैं। डोपामाइन लूप में इंसान फंस जाता है। तुम्हें लगता है बस एक बार और वही एक बार तुम्हारा सब कुछ लीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है। महत्वपूर्ण फर्क है जिसे पहचानना होगा। लालच वर्सेस महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा कहती है मैं और अच्छा बनूं। इससे आदमी और ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करता है और इसी से वो सफल होता है। लालच कहता है मैं और लूं, बिना मेहनत के लूं, दूसरों से लूं, दूसरों का छीन लूं। लालच गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, जबकि महत्वाकांक्षा सही तरीके से सफल होने के लिए प्रेरित करता है। पांचवी चीज, काम को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 16 साल में खत्म किया। क्यों? क्योंकि वो टालता था। वो खुद अपनी डायरी में लिखता था, बताओ मुझे क्या आज कुछ किया मैंने? वही दा विंची जिसे जीनियस कहते हो, वो प्रोक्रास्टिनेटर था। अंतर सिर्फ इतना है उसने टाला लेकिन कभी छोड़ा नहीं। NYU के अनुसार तुम्हारा दिमाग तुरंत रिवार्ड चाहता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट्स हो गया। इन सब को तुम्हारा दिमाग ज्यादा वैल्यू देता है और देरी वाला रिवॉर्ड जो सफलता देगा, पैसा देगा, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत देगा, उस पर कम होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और इसका इलाज है 2 मिनट का नियम। जो काम अभी 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी के अभी करो, बाकी को तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। छठी चीज, आलस्य, लेजीनेस। इसे प्रतिभा का कब्रिस्तान भी कहते हैं। फैक्ट है दुनिया के 90% लोगों के पास प्रतिभा है, सिर्फ 10% उस पर काम करते हैं। आलस्य वो दीवार है जिसके पीछे असफल लोग छिपते हैं। थॉमस एडिसन की स्टोरी आपने बार बार 1000 बार सुनी होगी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेलियर के बाद कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। आलसी आदमी 5वीं बार हार कर बैठ जाता है। 5वीं तो छोड़ो, कई बार लोग 1 बार में ही, 3 बार में ही हार मानकर बैठ जाते हैं। 10 बार भी लोग कोशिश नहीं करते हैं। एडिसन नहीं बैठे, वे लगातार कोशिश करते रहे, कंसिस्टेंसी से, अपनी दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते रहे। साइंस के अनुसार आलस्य से तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका के पावर हाउस कमजोर हो जाते हैं। तुम शारीरिक रूप से कम ऊर्जावान बनते हो। जितना ज्यादा तुम बैठते हो उतना ज्यादा तुम बैठना चाहते हो। युद्ध के स्तर की बात करें तो तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें टॉप पर नहीं ले जाएगी, तुम्हारी आदत ले जाएगी। और सबसे बड़ी आदत है जागना। जब दुनिया सो रही हो तब मेहनत करना, तब अपने आप को निखारना। दूसरों से ज्यादा सफल होने के लिए दूसरों से ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। आजकल बहुत से टैलेंटेड लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे आलसी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी होता है। जबकि सच्चाई ये है, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि सफलता के लिए सिर्फ 1% टैलेंट और 99% उस पर हार्ड वर्क करना होता है। 7वीं चीज है नकारात्मक सोच प्लस अविश्वास। सबसे खतरनाक है। 1970 की रियल स्टोरी सुनो। 1970 के दशक में एक साइंटिस्ट ने पानी के अणुओं पर प्रयोग किया। शब्दों के संपर्क में आने पर बर्फ के क्रिस्टल बदलते थे। आई लव यू से सुंदर क्रिस्टल और आई हेट यू से बदसूरत टूटे हुए। और क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में 70% केवल पानी है। जिस तरह पानी को किसी भी पात्र में डालोगे तो वो उस आकार में बदल जाएगा, उसी तरह इंसान भी है। इंसान जैसे सोचता है वो वैसे ही बनता चला जाता है। वो जिस भी वातावरण में रहता है या जिस भी वातावरण में वो खुद को अंदर से ढालता है उसी तरह से वो बनते चला जाता है। नीत्शे कहता है जो मुझे मार नहीं सकता वो मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन तुम कहते हो नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। अविश्वास एक जहर है। तुम्हारी मौत का कारण तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो। तुम सोचते हो कल से करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। तुम सोचते हो मैं लकी नहीं हूँ। याद रखना, लक तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे काम से बनता है, भाग्य से नहीं। सबसे बड़ा प्रूफ एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं
तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम बार बार करते हो। जो तुम छोड़ दोगे वही तुम्हें बनाएगा। 7 चीजें दोहराए तेज आवाज में, लेकिन धीरे धीरे जोर से बोले। पहला, क्रोध छोड़ दिया। दूसरा, ईर्ष्या छोड़ दिया। तीसरा, द्वेष छोड़ दिया। चौथा, लालच, वो भी छोड़ दिया। पांचवा, काम को टालने की आदत, वो भी छोड़ दिया। छठा, आलस्य, उसको भी छोड़ दिया। सातवां, नकारात्मक सोच और अविश्वास, उससे भी छोड़ दिया। अब रुकने वाला कौन है? कोई नहीं। अब तुम वो हो जो तूफान में भी खड़ा रहे, जो रात में भी जले, दिन में भी चमके, जो हार मानने से पहले मर जाए लेकिन माने नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तय करो अब, इसी सेकंड में, अभी के अभी तय करो। अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। अगर तुम्हें कोई रोक सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर की ये 7 आदतें हैं और तुमने आज खुद को चुन लिया। इस वीडियो को देखने के बाद पहला काम ये करो, कमेंट में लिखो मैंने ये 7 चीजें छोड़ दी, और अपने फोन पर नोट बना लो। 21 दिन हर दिन सुबह पढ़ना है आपको इसे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन लोगों के पास शेयर जरूर करो जो रुका हुआ है। लाइक करो। अगर लगा कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।